Hello guys, welcome again to our YouTube channel JK Exam Cracker. I am Shubham Mahajan, your faculty for General Studies or Ancient History. We were doing Indus Valley Civilization, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता किया हमने, मोहनजोदारो कल्चर के बारे में पता किया, उनके साथ साथ लोथल जो आर्टिफिशियल डॉक यार्ड था फर्स्ट मैन मेड वो पढ़ा हमने उनकी फाइंडिंग्स देखी कि कौन कौन सी साइट्स में हमें क्या क्या मिला है। पूरा मतलब ऊपर से कह सकते हैं या ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। वो आपके ऊपर है या आपके सोर्स के ऊपर है, आप किसके ऊपर से पढ़ रहे हो या किसको आप रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ कर रहे हो। जो आपको एडिशन मिल जाएगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ज्ञान मिल सके उसको बटोर लेना चाहिए। अब 2 पार्ट्स में हमने उसको कर लिया हुआ है। पहले पार्ट में मैंने आपको उसका पहले भी बताया हुआ है कि रिलेशन बताया क्यों हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जबकि लोग मिसकंसेप्शन ये करते हैं कि जब वैदिक कल्चर हमारा शुरू होता है तब से हमारा इंडिया जो है थोड़ा बढ़ने शुरू कर देता है, बट ऐसा नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पता चलता है लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। अगर स्टोन एज की अगर हम बात करें, लोग एक साथ रहते थे, टाउनशिप प्लानिंग बड़ी अच्छी होती थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनके सोसाइटी के लिए, यानी कि उनके जो पाथ से बड़े अच्छी तरह से बने हुए थे, मैन होल्स बने हुए थे। और भी बड़ी चीज़ें थी, जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हमें कहाँ मिलते हैं, जैसे डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो है मोहनजोदारो में मिलता है। और भी बड़ी चीज़ें थी। चलो अब ये हमारा फाइनल पार्ट है, पार्ट 3 है हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये ख़त्म हो जाएगा आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके ऊपर MCQs तो हम जो है टाइम टू टाइम करते ही जाएंगे, जिससे और कुछ भी अगर छूट गया होगा वो भी आपका जो है बड़ी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं आज, फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो सपोर्ट करें हमें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी होगा, क्योंकि हमें ये पता चलता जाएगा कि कहाँ पे अगर हम गलत हैं हम उसको जो है और इम्प्रूव करते जाएंगे। तो बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन की। रिलीजन का कंसेप्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो चुका था, और मैक्सिमम जो सबको पता ही है कि हिंदुइज़्म की अगर हम बात करें, बड़ा पुराना रिलीजन है ये। आर्यन सिविलाइजेशन से कहते हैं ये शुरू हुआ था, बट ऐसा नहीं है। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो हमारा रिलीजन कंसेप्ट जो है शुरू हो गया था, क्योंकि फायर की वर्शिप जो है पहले भी आपको बताई, फायर वर्शिप होती थी। इससे ये पता चलता था कि बड़े बड़े हवन कुंड बनाए जाते थे जिसमें लोग इकट्ठे होकर सेक्रीफाइसेस करते थे। बड़े कारण हो सकते हैं, या हो सकता है कभी बारिश ना आई हो या कभी कुछ आपदा आ गई हो, उसके लिए लोग जो है उनको लगता था एक सुपर नेचुरल पावर है जिसको अगर हम खुश करेंगे तो वो हमें बचाएंगे उस चीज़ से, या हमें कुछ और जो है और हमें बेनिफिट्स देंगे। तो रिलीजन जो है बड़ा ज़रूरी कंसेप्ट उस समय हो चुका था। उनको लगा कि ये इससे हमें बेनिफिट हो रहा है, या हमें कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जिससे हमें डर के रहना चाहिए या उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी खासियत ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो इनके टेक्स्ट है ना, जो इनकी लैंग्वेजेस है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं की पाई है, मतलब कि उसको हम जो है पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो हमारे पास कुछ कम रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आर्यन इन्वेजन से किया जाए, वेद आ चुके थे तो उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास बड़ी अच्छी तरह से हैं। तो यही बात है, स्क्रिप्ट जो है सिविलाइजेशन की जो है अभी तक हमें पता नहीं चली है ये कैसी स्क्रिप्ट है, किसके साथ रिलेट करती है। तो ये इस सिविलाइजेशन की हमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अभी तक पता नहीं चली हैं। हमें जो पता चला है वो हमने एज्यूम भी किया हुआ है, और कुछ हमें रिटर्न प्रूफ्स भी मिलते हैं। जैसे दफनाने का हमें जो प्रूफ जो है बड़ी अच्छी तरह से मिलता है। फिर हमें ये पता चलता है कि ये लोग आर्ट में बड़ी अच्छी तरह से माहिर थे, क्योंकि हमें बड़े ऐसे स्टैचूज़ मिलते हैं, बड़े ऐसे गॉड्स के हमें वो जो है फ़ोटोज़ मिलती हैं, या बड़े बड़े उनके स्कल्पचर्स मिलते हैं। फिर हमें सील्स मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ एनिमल्स के उन्होंने साइंस बनाए होते थे, जो उनके लिए ज़रूरी होता था उसको अपनी सील्स के ऊपर जो है ये उसको मतलब नक्काशी कर देते थे उसकी। तो पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। ये इनकी जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक डेसिफर्ड नहीं की गई है। तो जो इनके फिजिकल एस्पेक्ट हैं रिलीजन के वो अभी तक हमें नोन नहीं है। बट 2 गॉड्स जो हैं, अगर मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, 2 गॉड्स जो हैं पूरी तरह से उस समय पूजे जाते थे। हर कोई सिविलाइजेशन की साइड जो है वो इन जो गॉड्स को जो है पूजते थे, और उनको अपनी सील्स के ऊपर भी जो है ये छापते थे, जिससे ये पता चलता था ये इनके क्रिएचर्स की जो यहाँ भगवान की जो है बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये।
तो दो गॉड जो हैं जो सबसे ज़्यादा तब वर्शिप किए जाते थे प्रोमिनेंस में, या बड़ी ज़्यादा मतलब टाइम के लिए वो पूजे जाते थे, और अपर क्लास जो है मैक्सिमम इसको अपना कंट्रीब्यूट करती थी। पहले आते हैं भगवान पशुपतिनाथ। ये आपको पता ही है भगवान पशुपतिनाथ कौन है, महादेव हैं, या शिव जी की अगर हम बात करें वो भगवान पशुपतिनाथ है। तो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस मेल गॉड को पूजा जाता था वो पशुपतिनाथ थे। वो कुछ जो उनकी सील्स हमें मिलती हैं, जो उनकी हमें शेप मिलती है, कुछ ऐसे है, वो सिटिंग पोजीशन में बताए गए हैं, और उनके दो फेसेस हैं सिटिंग पोजीशन में, दो फेसेस में, और वो योगी की तरह मेडिटेशन करते हुए दिखाए गए हुए हैं, और उनको 4 जानवरों ने जो है सराउंड किया हुआ है, और वो चारों जानवर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। और उनके साथ साथ अगर फीमेल गॉडेस की अगर हम बात करें, उससे ये पता चलता है कि हम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की जो है तब हम वर्शिप करते थे। जो फीमेल गॉडेस है उनके भी हमने जो एक वॉर्म से हमने दिखाया हुआ है, एक प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, जिससे ये पता चलता है वो लोग फीमेल्स की भी बड़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते थे। और वो जो गॉडेस जो है उनको हमने गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी जो है मान के चलते हैं। अब पशुपति महादेव की बात करें, ये हमेशा उनकी सील्स के ऊपर जो है इनकी हमें फोटोज मिलती हैं, और वही बात होगी, सिटिंग है, सिटिंग पोजीशन में बताया हुआ है योगा के पोज में, और उनके 2 फेसेस हैं, सॉरी 3 फेसेस हैं, और उनके 2 सिंग है। मैंने गलती कर दी, वहाँ पे 3 फेसेस बोलने थे, मैंने उसी जगह 2 फेसेस बोल दिए, और 2 अगर मैंने हॉर्न्स की बात करनी थी वो मैंने बोला ही नहीं वहाँ पे। तो 3 फेसेस में उनको बताया हुआ है, और उनके साथ उनके 2 हॉर्न्स हैं फेस के ऊपर, और उनको 4 जानवरों ने जो है सराउंड किया हुआ है। और वो जो जानवर हैं कौन कौन से हैं, एलिफेंट, राइनो, टाइगर और बफेलो। हाथी, गैंडा और टाइगर, शेर और बफेलो, ये चारों जानवरों ने इनको सराउंड किया हुआ है। और वो इन चारों जानवरों की ये खासियत है, वो हर कोई जो है अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा है। और उसके साथ साथ उनके पैरों की अगर तरफ देखा जाए, 2 डियर्स या 2 जो क्या कहते हैं हिरन जो है उनके पैरों की तरफ जो है बैठे हुए हैं। ये आगे भगवान पशुपतिनाथ की बात हुई। फिर फीमेल गॉडेस की अगर हम बात करें, और वही जो है फर्टिलिटी गॉडेस की तरह जो है पूजे जाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी वॉर्म से जो है एक प्लांट को उगते हुए दिखाया हुआ है, तो उनकी पूजा हो रही है वहाँ पे, वो दिखाते हैं, वो सील्स हमें मिलती है उसकी। और उसके साथ साथ बड़े ऐसे हमें स्टोन सिंबल्स मिलते हैं जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या योनि वर्शिप का जो है कंसेप्ट उस समय चलता था। ये चीज़ इसके साथ साथ मिलती है। फिर बात आ गई थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वहाँ पे, वो थी फायर। फायर को ये पूजा जाता था, और उसके साथ साथ हमें हवन कुंड बड़े ज़्यादा मिलते हैं, या फायर आल्टर्स जो हैं उसके हमें प्रूफ्स मिलते हैं लोथल, कालीबंगन और हड़प्पा में। फिर उसके साथ साथ जो है वो नेचर को भी पूजते थे। जैसे आज के टाइम पे कुछ कंसेप्ट है, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, ये पुराना कंसेप्ट था जिसको अभी तक जो है हम चला रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो पीपल पेड़ की पूजा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है, जो आज तक चल रहा है हमारे इंडिया में। और जानवरों की पूजा की जाती थी, जो जानवर मैक्सिमम वहाँ पे जो पूजे जाते थे, जिनकी हमें सील्स मिलती है, वो थे यूनिकॉर्न। पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। पीपल और उसके साथ साथ और भी पेड़ होते हैं, जैसे बरगद हो गया, हर पेड़ की जो है अलग खासियत होती थी। तो एनिमल्स होते थे, जैसे यूनिकॉर्न जो है इसको भी पूजा जाता था। और इसकी एक खासियत ये है, ये जो फीचर्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हमारे इंडिया में अभी तक जो है ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। पहले ही मैंने बताया, जैसे पीपल का पेड़ है उसकी पूजा करते हैं हमारी सेक्शन में, बरगद का पेड़ है उसकी भी पूजा करते हैं, और भी कुछ पेड़ जो हैं हमारे रिलीजन में हर किसी के हिसाब से जो है वो पूजे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरू हुई थी, अभी तक हम जो है इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। फिर इसके साथ साथ बात करते हैं सुपर नेचुरल पावर्स और कौन कौन सी थी। वो जो है भूतों के ऊपर भी जो है विश्वास करते थे, उनसे डर के रहते थे। जो बुरी आत्माएं होती थी या इवल स्पिरिट्स होते थे, उनसे भी जो है वो डर के रहते थे। और उनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ जो है वो स्पेशल गैजेट्स डालते थे, जिसको हम एम्यूलेट्स कहते हैं। ये बड़े बड़े क्या कहते हैं नेकलेस भी हो सकते हैं या ताबीज़ हो सकते हैं। तो उनके हमें प्रूफ्स मिलते हैं वहाँ पे, जिससे ये पता चलता है ये लोग जो है भूतों से डरते थे, या बुरे सायों से बचने के लिए जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें भी यूज़ करते थे। और मैक्सिमम एम्यूलेट्स जो हैं इनके सील्स में भी जो है यूज़ होते थे। तो ये चीज़ें इनके रिलीजन के साथ रिलेट करती हैं। सबसे पहली बात,
दो भगवानों को पूजा जाता था, एक मेल फॉर्म में एक फीमेल फॉर्म में। मेल फॉर्म में आगे भगवान पशुपतिनाथ जिनके 3 सर थे और 2 सींग थे और 4 जानवरों ने उनको घेरा हुआ था। ऊपर से फीमेल गॉडेस जो है उनकी योनि वक्षी पे टाइप में जो है हम पूछते थे। और फिर सुपर नेचुरल पावर्स दूसरी जो होती हैं जैसे भूत हो गए या और कोई चीज़ें होगी, काला जादू वगैरह हो गया, उनसे बचने के लिए भी जो है वो कुछ गैजेट्स को यूज़ करते थे। ये खासियत आ गई हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इससे ये पता चलता है कि हमारी सिविलाइजेशन उस समय की जो है बड़ी ज़्यादा एडवांस थी। रेस्ट ऑफ द अगर वर्ल्ड को छोड़ दें, हमारी सिविलाइजेशन भी बड़ी ज़्यादा एडवांस थी। हम टेक्नोलॉजिकली बड़े ज़्यादा एक्यूरेट थे। और अगर वैदिक सिविलाइजेशन की या आर्यंस की अगर हम बात करें, उनसे पहले भी हमारे जो लोग जो थे पढ़े लिखे थे या उनको कंसेप्ट जो है कुछ अच्छी तरह से पता थे। फिर बात करते हैं इनकी ड्रेसेस की। स्टोन एज की बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ ड्रेसेस के हमें अच्छी तरह से प्रूफ नहीं मिलते हैं, बट आगे जब हम प्रोग्रेशन करते हैं तो इसके हमें प्रूफ मिलते हैं। ड्रेस वगैरह जो ये डालते थे उसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स या जो ज्वेलरी होती है उसको भी ये यूज़ करते हैं। ड्रेस के हमें जो फैक्ट्रीज मिलती हैं वो हमें मोहनजोदारो में मिलती हैं। फिर एक खासियत ये आती है कि इसकी भी जो है हम ड्रेसेस के बारे में भी हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये क्या क्या लोग जो है डालते थे, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे। ये इसके हमें जो है पूरी तरह से प्रूफ नहीं है हमारे पास। बट एक चीज़ हमें ये बता सकते हैं, कंफर्म बता सकते हैं कि ये जो है कपड़े ज़रूर डालते थे, ये ड्रेसेस ज़रूर डालते थे। फीमेल्स के अलग होते थे, मेल्स के अलग होते थे, क्योंकि मैक्सिमम जो सील्स होती थी, अगर वहाँ पे वुमेन की अगर रिप्रेजेंटेशन होती थी तो उनको पूरी अच्छी तरह से ये बताया जाता था कि वो जो क्या कहते हैं कड़े वगैरह डालते थे, चूड़ियाँ डालती थी, नेकलेस डालते थे, बिंदी वगैरह सब कुछ लगाते थे, कपड़े वो डालते थे। इसके हमें प्रूफ ज़रूर मिलते हैं उनकी सील्स के ऊपर। फिर जो हमें जो ट्रेसेस मिलते हैं 2 तरह से मिलते हैं। पहला तो आ गया जो हमें मशीन्स मिलती हैं कपड़े सीने की, स्पिंडल्स जो होते हैं, उसके ऊपर हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे ये कपड़े जो है बनाते थे या किस तरह से ये जो है उसके ऊपर नक्काशियाँ वगैरह करते थे। और दूसरा आ गया वही बात, स्टैचूज वगैरह मिलती हैं या हमें वो मिलती है सील्स मिलती हैं, उनके ऊपर जो मेल या फीमेल डाइटीज बनाए जाते थे या ह्यूमंस तब बनाए जाते थे, उनके कपड़े जो होते थे या स्टाइल होता था उनका ड्रेसिंग का या वो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो डालते थे, उससे भी हम जो है एक्यूरेट बता सकते हैं कि ये लोग कपड़े डालते थे और बड़ी अच्छी तरह से फैशन भी करते थे। फिर ऑर्नामेंट्स की बात करें, दोनों जो सेक्शन जो है इनको डालती थी। नेकलेस वगैरह जो है मेल भी डालते थे, फीमेल भी डालते थे। कंगन चूड़ियाँ वगैरह जो हैं ये सब डालते थे, और दोनों जो सेक्शंस होती थी मेल और फीमेल की, दोनों डालते थे इसको। फिर बात करते हैं फीमेल की, नो स्टड्स और एंकलेट्स, पायल और नाक का जो होता है क्या कहते हैं, नाक की जो पिन होती है वो भी वुमेन जो है डालती थी, इसको वेयर करती थी। इससे ये पता चलता है फीमेल जो है अलग कुछ और तरह का फैशन करती है, मेल जो है कुछ अलग करते थे। फिर हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसी सील्स मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि वुमेन जो है कुछ स्पेशल चीज़ें यूज़ करती है, जैसे हेयर पिन्स हो गए, कंगे हो गए, ये सब जो है फीमेल यूज़ करती थी, तो उनको इन चीज़ों की नॉलेज जो है अच्छी तरह से थी। फिर बात है स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक डेसिफर्ड नहीं की गई है, क्योंकि इसके रिटर्न रिकॉर्ड जो है हमारे पास कम है। मैक्सिमम ये जो लिखते थे अपनी सील्स के ऊपर लिखते थे, और कुछ अगर बोर्ड्स वगैरह के ऊपर भी जो लिखे होते थे वो साइन बोर्ड जो है 5 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते थे। तो इसके बारे में हम जो है अच्छी तरह से नहीं बता पाए हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे और उनका राइटिंग सिस्टम कैसा होता था। बिगेस्ट मिस्ट्री जो है यही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे और कौन सी जो क्या कहते हैं साइन बोर्ड्स वो यूज़ करते थे अपने राइटिंग सिस्टम में। फिर आगे देखो, फिर इससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं इस सिविलाइजेशन के डिफरेंट पर्सन थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस को वो यूज़ करते थे। जितने साइड्स थे हर लोग जो है अपनी डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपने हिसाब से। फिर एक हाइपोथेसिस ये आती है कि ये लैंग्वेज के बारे में लोग कहते हैं ये लैंग्वेज जो है, कुछ कहते हैं ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है और कुछ कहते हैं कि ये जो है आर्यन कंसेप्ट को जो है फॉलो करती है। अगर बात की जाए, इंडिया में 2 तरह की लड़ाइयाँ और होती हैं, एक द्राविडियंस और आर्यंस की। इंडिया जो है डिवाइडेड है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, इमेजिनली जो है इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया।
और जो नॉर्थ इंडियंस जो हैं उनको उनके बारे में कहा जाता है कि हम नॉर्थ इंडियन जो है आर्यंस हैं। और आर्यंस के बारे में कहा जाता है ये बाहर से आए थे, इंडिया में आए थे, ये वेद लेके आए थे, जिन्होंने एक अलग सेक्शन जो है या अलग कल्चर हमारे इंडिया में शुरू किया था। बट अगर द्रविडियंस की बात करें, साउथ इंडियंस की बात करें, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह से इंडिजीनियस इंडियन थे, ये बाहर से कहीं नहीं आए थे, जबकि ये अपना ही यहाँ पे सेक्शन या कल्चर जो है पहले से चला रहे थे जबकि सभ्यता शुरू हुई थी। तो ये बड़े हाइपोथेसिस हो जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्लेम करने के लिए। कुछ कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो द्रविडियंस थे, वो पूरी तरह से इंडियंस थे, बाहर से नहीं आए थे। बट कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लोग जो हैं आर्यंस थे, ये बाहर से आए थे, इनको बाहर से नॉलेज हुई तभी ये यहाँ पे इंडिया में आके इन्होंने वर्किंग शुरू की थी सिविलाइजेशन की। तो ये बड़े ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट का एक रीज़न बन जाता है इसके बारे में। फिर टोटल जो हमें इंस्क्रिप्शन की जो चीज़ें मिलती हैं वो है टोटल 3700 जो पूरी हड़प्पन साइट्स में हमें मिलती हैं। और मैक्सिमम जो राइटिंग जो है मैंने आपको पहले भी बताया, ये अपनी सील्स के ऊपर करते थे या टैबलेट्स जो होते थे छोटे छोटे यूज़ करते थे, उनके ऊपर इन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन यूज़ की होती थी। और जितनी भी इंस्क्रिप्शंस होती थी बड़ी छोटी होती थी, क्योंकि 5 से ज़्यादा साइन ये उसके ऊपर यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादा बड़े हमें साइंस किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं मिलते हैं। फिर ये जो यूज़ करते थे, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड ज्वेलरी जो है उसके ऊपर ये नक्काशियाँ ज़रूर करते थे, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन वगैरह भी यूज़ करते थे। इस चीज़ की हमें नॉलेज इससे मिलती है। और फिर धोलावीरा की मैंने आपको बात की थी, एक फॉलन हमें साइन बोर्ड मिलता है, और साइन बोर्ड जो है उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं धोलावीरा के बारे में। इससे ये पता चलता है कि वो एंट्रेंस बोर्ड हो सकता है उसका, जिसके बारे में लिखा हुआ था कि ये एरिया जो है धोलावीरा या कुछ भी उस समय एंशिएंट अगर लोगों ने कुछ नाम लिखा हुआ था। और उससे ये पता चलता है कि लोगों को हो सकता है कि इतनी ज़्यादा लिटरेसी के बारे में नहीं पता होगा, बट सिविक सेंस थी उनको, कि जैसे सिटी के बारे में जो है अलग अलग अपने नाम उन्होंने पूरी तरह से डिवाइडेड करके रखे हुए थे, और बोर्ड्स वगैरह के ऊपर ये साइंस यूज़ करके अपनी सिटीज़ को जो है नाम दे सकते थे ये। तो इसके भी हमें नॉलेज मिलती है इसके ऊपर। फिर फाइनल चीज़ आ जाती है हमारी टॉपिक की। ये चीज़ जो है बड़ा ज़्यादा हमें रिलेट करती है इसके साथ, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया, पहले जलाने का हमें जो है प्रूफ्स नहीं मिलते हैं डेड बॉडीज़ को, उससे उसकी जगह जो है लोगों को दफनाया जाता था। फिर जो सीमेंट्रीज जो है मैंने आपको बताई 2 तरह की मिलती है हमें, सीमेंट्री H और R37। फिर कहाँ पे ये सीमेंट्रीज मिलती हैं हमें? हड़प्पन सीमेंट्री जो है हमें कहाँ मिलती हैं? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और सुरकटोडा, मैक्सिमम सारी जगह मिलती हैं, बट ये मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ये हमें मिलती हैं। और इसमें एक महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वहाँ पे सबसे पहले हमें प्रूफ्स ये मिलते थे कि जो डेड बॉडीज़ को कैसे दफनाया जाता है। हेड जो है उनका नॉर्थ की तरफ होता है, और उनका पैर जो होता है वो साउथ की तरफ होता है। तो ये भी एक कॉमन मेथड था बरियल का। अगर कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ की जो एक्सकेवेशन साइट हमें मिलती है, यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ जो हैं उनको घर के नीचे ही दफनाया जाता है। हर साइड का अलग अलग सिस्टम होता है बरियल का। तो कहीं पे क्या होता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ पोजीशन की जाती है, कहीं पे साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है डेड बॉडीज़ की पोजीशन की होती है। हर जगह अलग अलग हमें चीज़ें मिलती हैं। तो यही बात आ गई, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है उनकी अलाइनमेंट होती थी, और उनको जो है सिंपल तरह से दफनाया जाता था। एक खड्डा खोदा जाता था और उसके ऊपर हो सकता था ब्रिक का चैम्बर बनाए हुए, तो उसके अंदर डेड बॉडीज़ को रखते थे। तो ये हमें कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। उसके साथ एक खासियत ये थी, उसके जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको वो कुछ ग्रेव गुड्स देते थे या ऑफरिंग्स देते थे, जो उनकी पसंद की चीज़ें हों वो देते थे उसके साथ, जिसमें पॉटरी यूज़ करते थे, वो घड़े यूज़ करते थे, उसके बीच में वो चीज़ें डालते थे, खाना वगैरह डालते थे, और साथ में कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह, जेवर वगैरह भी रखते थे, और वो बॉडी के साथ जो है रख देते थे। बट ये ज़्यादा लेविश नहीं होते थे, मतलब नॉर्मल चीज़ें लगाई जाती थी। हो सकता था कि जो पर्सन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में या काल में जो ज्वेलरी यूज़ की थी, हो सकता है वही उनके साथ वहाँ पे रख दी जाए, या जो उनका पसंदीदा जो खाना था उस टाइम का वो उसमें पॉट में डाल के रख दिया जाता था। तो रिस्पेक्ट पूरी तरह से करते थे डेड बॉडीज़ की। तो इनको ये भी सेंस थी कि जैसे ह्यूमन एक तरह के हैं कुछ, हम उनको एक साथ अपना भाई मानते हैं, तो डेड बॉडीज़ जो हैं वो भी हमारे
साथ रिलेट करते हैं तो उनकी भी पूरी तरह से ये रिस्पेक्ट करते थे। फिर बात आ गई दो तरह की, जैसे मैंने आपको बताया सिमेट्री एच और R37। इसमें क्या होता था, फ्रैक्शनल बरियल किए जाते थे। पहले जो डेड बॉडीज होती थी उनको डिके कराया जाता था, तो उनकी बोन्स वगैरह जो होती थी उनको पॉट्स के अंदर डाल के दफना दिया जाता था। तो ये भी हमें प्रूफ्स मिलते हैं। और ये कहाँ हमें मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में इसके प्रूफ्स मिलते हैं। मैक्सिमम जो हमें फ्रैक्शनल बरियल के प्रूफ जो हैं हमें हड़प्पा में ही मिलते हैं। सिमेट्री एच के बारे में, जिसके ऊपर हड़प्पा का नाम पड़ा। फिर उसके साथ साथ जो है मैन और वुमेन दोनों को बरियल किया जाता था, और ये लोथल में इसके प्रूफ मिलते हैं हमें, मल्टीपल बरियल सिस्टम के। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, रिलीजियस और फ्यूनरल बिलीफ जो है पूरी तरह से इनका अलग अलग था। अगर हम रिलीजियस बिलीफ की बात करें, दो भगवानों को माना जाता था और उनको अपनी सील्स के ऊपर जो है ये यूज़ करते थे। फिर फायर को ये पूजते थे, हवन कुंड बनाए जाते थे, उसमें ये अपने जो है पूजा करते थे आग की। बट हमें आज तक ऐसा कोई एक्यूरेट बिल्डिंग नहीं मिलती है। मोहनजोदाड़ो को अगर हम छोड़ दें, वहाँ पे भी एक ही बिल्डिंग मिली है जो एक टेम्पल की तरह यूज़ करते थे वो। तो उनको इतना ज़्यादा मतलब हो सकता है कि वहम नहीं था कि अगर हमने पूजा करनी है तो हमें एक पूरा प्लेस ऑफ वर्शिप चाहिए। तो हमें टेम्पल्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं मिलता। बट अगर डेड पर्सनस की बात करें, उनको वो पूरी तरह से रिस्पेक्ट देते थे, और उनके बरियल सिस्टम जो है हमें बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारी जो कुछ खासियतें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इस टॉपिक के साथ ये लास्ट पॉइंट आ गया, डिस्पोजल और डेट के साथ जो है ख़त्म हो जाता है। इससे ये पता चलता है हमें एक गलत कंसेप्ट बिठाया गया है हमारे दिमाग में कि आर्यंस के बाद ही हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन शुरू होती है। बट उससे पहले की अगर हमारी इंडिया की अगर सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है या वर्ल्ड की, वो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का पूरी दुनिया के साथ रिलेशन था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की अगर सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है उसके साथ हमारे रिलेशन थे। ट्रेड हम करते थे, जिसकी वजह से हमने डॉक यार्ड्स बनाए थे लोथल में। उसके साथ साथ हमें दो साइट्स मिलती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जहाँ से ये पता चलता है लोग जो हैं स्टोन एज के बाद सोशल होना शुरू हो गए थे, और पूरी तरह से वो जो है एक साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, खाना वगैरह उगाते थे, चावल वगैरह चावल वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ नहीं करते थे, खाली उसके हमें प्रूफ लोथल में मिलते हैं। तो जो खाना था जैसे वीट वगैरह वो भी वो उगाते थे उसको, यानी कि मतलब वो एनिमल्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं थे खाने के लिए। डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स की, ये सब चीज़ें मिलती है। तो ये सिविलाइजेशन बड़ी ज़्यादा वास्ट है। बट ये सिविलाइजेशन भी एक टाइम पे आके एंड हो जाती है। कुछ बड़े ज़्यादा रीजन से इसकी वजह से हो सकता है, आर्यंस की जो है यहाँ पे आने की वजह से हो सकता है, या एलियन पीपल्स या बाहर के लोग जो हैं जब यहाँ पर आते थे वो अटैक्स वगैरह करते थे। मोहनजोदाड़ो के बारे में हमें पता ही है, 7 से ज़्यादा बार जो है वहाँ पे फ्लड आ चुका है, तो वो साइट जो है पूरी तरह से डिसमेंडेंट हो गई थी। तो बड़े ज़्यादा रीज़न से ये सिविलाइजेशन ख़त्म होगी। हमारे पास इसके रिटर्न प्रूफ भी नहीं मिलते हैं। बट ये तो है नहीं कि हम इसको नकार दें सिविलाइजेशन, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा एडवांस थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपको पता ही है, आर्यन इन्वेजन के बारे में हम बात करेंगे, या वैदिक लिटरेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला, सोर्सेज बड़े ज़्यादा होते हैं, हर किसी के पास अपना अलग सोर्स होता है। तो हर सोर्स को हम कंपाइल तो कर नहीं सकते हैं, जो हमारे पास बेस्ट सोर्स होगा हम उसी को यूज़ करके जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या आपको नॉलेज दे सकते हैं। कुछ भी अगर एडिशनल आपको लगता है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम आपको पूरी तरह से छूट देते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या क्या हमसे गलती हुई है, तो आगे हम इसको इम्प्रूव करते जाएं। तो कोई भी आप मटेरियल से पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप ल्यूसेंट लें या कोई भी बुक लें, किसी भी अगर इंस्टीट्यूट के बड़ी अगर आप पार्ट फाइंडर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेजर ये होता है कि आप MCQs अगर सॉल्व करते रहोगे, आपकी जो नॉलेज में है एडिशन और ज़्यादा होती रहेगी। तो थैंक यू गाइस, आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।